आज हम बात करेंगे फैट लॉस मिथ्स के बारे में और जानेंगे कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप आपकी जर्नी में ना करेंगे या नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जर्नी थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी एंड आप इस चीज़ को और सस्टेनेबल कर पाओगे फॉर अ वेरी लॉन्ग रन। ऑब्वियस सी बात है अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको एक ऐसी चीज़ देखनी है या ढूंढनी पड़ेगी जो आप लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सको और उसे सस्टेन कर सको। ओके, सो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ऐसे टॉप 5 मिथ्स जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगर आप ना करें तो आपकी जर्नी और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट फैट लॉस मिथ इज स्पॉट रिडक्शन। जी हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि यार मेरा फेस का फैट या मेरा टमी का फैट या मेरे आर्म्स का फैट अगर कम हो जाएगा तो सारी चीज़ें सॉर्टेड है, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी में से कभी भी स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और अगर आपको ये बोल रहा है कि वो आपकी बॉडी से स्पॉट रिडक्शन कर सकते हैं देन प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। साइंटिफिकली स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपका फैट परसेंटेज इंक्रीज होता है तो ओवरऑल इंक्रीज होता है और अगर डिक्रीज होगा तो भी ओवरऑल डिक्रीज होगा, कोई एक पर्टिकुलर जगह से नहीं होगा। हाँ, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है कि कभी उसका फेस का फैट जल्दी चला जाता है या उसका चेस्ट का फैट जल्दी चला जाता है, तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सो स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है और अगर कोई बोले तो उससे दूर रहिए। अब आते हैं द वेरी फेमस फैट लॉस मिथ विच इज रात में 6:30-7 बजे के बाद आपको ना चावल खाना है ना रोटी खाना है, इनफैक्ट आपको खाना ही नहीं खाना है। सो जो लोग ये मानते हैं, ऑब्वियसली बात है जो लोग ये करते भी हैं, फॉलो भी करते होंगे, थोड़ा बहुत रिजल्ट उनको दिखेगा, बट साइंटिफिकली ये सही नहीं है। साइंटिफिकली इट इज़ नॉट प्रूवन कि आप रात में 6:30-7 बजे के बाद खाना छोड़ दोगे तो आपका फैट लॉस हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा। आइडियली क्या होता है कि आप शाम की कैलोरीज नहीं खा रहे हो, सो ऑब्वियसली यू आर इन अ कैलोरी डेफिशिएट इटसेल्फ। आप शाम का जो ओवरऑल कार्ब्स का रेशियो है आप नहीं कंप्लीट कर रहे हो, सो कैलोरी डेफिशिएट में हो एनी विच वेज तो आपका फैट लॉस होना ही होना है। सो ये जो सारा प्रिंसिपल है इट ओनली कम्स टू कैलोरी डेफिशिएट एंड कैलोरी डेफिशिएट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। सो कोई अगर आपको बोले कि आप रात में चावल खाना छोड़ दो या रोटी खाना छोड़ दो, स्पेशली अगर आपके ट्रेनर्स बोलते हैं, देन प्लीज़ आप उनको छोड़ दो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, विच इज़ कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा फैट लॉस होगा ही होगा। बट क्या आप एक्सरसाइज जो कर रहे हो और जितनी कैलोरीज आप उसमें बर्न कर रहे हो वो सफिशिएंट है आपके लिए, आपके फैट लॉस के लिए? कभी आपने ये चीज़ सोची है? वेल, एक्सरसाइज इज नॉट द की फैक्टर और नॉट द ओनली की फैक्टर व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या मतलब बनता है कि अगर आप सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 कैलोरीज बर्न कर पाएंगे, बट उसके बाद जो आपका न्यूट्रिशन है वो एनी विच वेज आप कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो, सो आप वेट लॉस कभी कर ही नहीं पाओगे बिकॉज इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप जहाँ पे 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, आप आके सारी चीज़ें जंक फूड और ये सारी चीज़ें, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स आप वही नहीं सही कर रहे हो तो आपको रिजल्ट आएगा कैसे? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपको न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग दोनों फॉलो करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे विच इज़ कार्डियो फॉर वेट लॉस। वेल, बहुत सारे लोग जो अपनी जर्नी शुरू करते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर मैं कार्डियो करूँगा और जितना ज़्यादा हो सकते है उतना भागूंगा आई विल रिड्यूस फैट। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कार्डियो करते हैं बट कार्डियो के साथ साथ आप वेट लूज़ करोगे, बट वेट लूज़ जब होगा तो आपका मसल लॉस भी होगा, आपका मसल मास जो है वो लूज़ होगा, कम होगा। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको जो है कार्डियो की जगह वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी थी तो मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं कार्डियो के थ्रू अपना वेट लॉस कर लूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो यू नीड टू ऐड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। एंड तब का टाइम था एंड अब का टाइम है वेयर आई एन्जॉय माई वेट ट्रेनिंग मोर देन कार्डियो। सो एक चीज़ समझिए, अगर वेट लॉस या फैट लॉस करना है आपको वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करनी पड़ेगी इन योर डेली स्केड्यूल। आते हैं पॉइंट नंबर 5, फैट लॉस मिथ नंबर 5, विच इज़ यूजिंग शॉर्टकट एज इन मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं। एक सप्लीमेंट है उसमें, उसका नाम है फैट बर्नर। जी हाँ, सो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुछ कैप्सूल्स आती है एंड दे क्लेम दैट दे बर्न योर फैट अगर आप वो फैट बर्नर कैप्सूल्स यूज़ करेंगे। सो देखिए, फैट बर्नर कैप्सूल यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, एट द एंड आपकी डाइट मैटर करेगी, आपका न्यूट्रिशन मैटर करेगा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप कितना भी खाना खा रहे हो और अगर आप फैट बर्नर ले रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ फैट बर्नर लूँगा मेरा फैट बर्न होगा। बिल्कुल नहीं, आपको आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ही पड़ेगा एंड दैट इज़ हाउ योर बॉडी वर्क्स एंड दैट इज़ हाउ द फैट लॉस वर्क। ओके, सो ये थे मेरे कुछ टॉप 5 मिथ्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो देन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ ट्रेन विद शर्मा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक और चीज़, आप में से कुछ लोग अगर जिनको ये चीज़ फैट लॉस या अपना डाइट खुद का प्लान बनाना है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सो यू गाइज कैन गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।